हो सके नहीं यार, होना है। बंद करके हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशा एंड मैं ब्यूटी से जुड़े कुछ टिप्स आप लोगों तक शेयर करती हूँ। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। देखो आज का मेरा जो टॉपिक है फीमेल हाइजीन। आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा जिससे आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस बारे में बताने वाली हूँ। ये हम सभी लड़कियों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकती कितनी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम डेली बेसिस पे ध्यान रखते हैं तो मतलब हमें खुद से अच्छा पॉजिटिव वाइब आती है। और अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो देखो हमें फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन या फिर कोई भी ऐसी स्किन प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होने की। तो इसलिए आप जो मैं बता रही हूँ आज, उन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए और देखिए आप इनमें से क्या करते हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि हाउ टू रिमूव योर प्यूबिक हेयर। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम क्या यूज़ करें, वैक्स यूज़ करें या फिर रेजर यूज़ करें या फिर लेजर ट्रीटमेंट करवाए, इतना पैसा होता नहीं है, या फिर हेयर रिमूवल क्रीम का यूज़ करें। देखो आप किसी भी गायनों के पास अगर जाते हो तो आपको वो यही सजेस्ट करेगी कि आप अपने प्यूबिक हेयर को कट मत कीजिए, क्योंकि वो जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको एंटर नहीं करने देते, जिससे हमें कोई भी ईस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या फिर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। तो अगर हम इनको रिमूव नहीं करते तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे, जिससे हमें खुजली होगी, इरिटेशन होगी और ऑब्वियसली हम रह नहीं पाएंगे वैसे। तो इनको ट्रिम तो करना पड़ेगा। हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है हेयर रिमूवल क्रीम। देखो हेयर रिमूवल क्रीम खुद सोचो, हमारे अगर सेंसिटिव एरिया पे रखती है तो वो क्रीम जो हेयर होती है उनको बर्न करके जलाती है और फिर जाके वो रिमूव होते हैं, जिससे हमारा जो सेंसिटिव एरिया होता है उस पर पैच आ सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, जल सकती है हमारी स्किन, जिससे वो काली हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या होती है। तो देखो रिमूवल क्रीम तो मेरे हिसाब से लगाना बिल्कुल गलत है। सेकेंड है वैक्स। देखो वैक्स ठीक है, जो करवाते हैं वो ठीक है, अपनी जगह वो भी बढ़िया है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो मैं प्रेफर नहीं करती वैक्स करना। ठीक है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, वरना मैं तो नहीं करवा सकती वैक्स। और जो थर्ड है वो है रेज़र। देखो रेज़र कभी कभार के लिए करना ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डेली बेस पे अप्लाई करते हैं तो इससे हमारे हेयर की हार्ड ग्रोथ आ जाती है, बहुत हार्ड हो जाते हैं बाल। ठीक है, अगर हार्ड हो जाएंगे तो इन फ्यूचर अगर आप वैक्स भी करना चाहोगे तो वो वैक्स भी नहीं होगी, तो इसलिए रेजर भी नहीं। अब फोर्थ जो है, जो मैं प्रेफर करती हूँ, जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ और जो मैं कहती हूँ हाँ सेफ है यूज करना, वो है ट्रिम। या फिर आप सिजर से कीजिए या तो फिर आप एक अच्छे ट्रिमर का यूज कर सकते हैं, अच्छा सा ट्रिमर। उससे आपको ना हार्ड ग्रोथ की प्रॉब्लम होगी और ना स्किन काली पड़ेगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। प्यूबिक हेयर साफ कर दिए तो उसके बाद ऑब्वियसली ड्राई हो जाती है स्किन, तो उस पे कैसे, मतलब कई लोग लोशन अप्लाई कर देते हैं। नहीं, लोशन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमारी स्किन 1 मिनट के लिए जो वो केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं उसको सह लेती है, लेकिन वो सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा जो बिल्कुल भी नहीं सह सकता ये केमिकल बेसिस क्रीम और जो भी पता नहीं खुशबू वाली जितनी भी क्रीम्स होती हैं। इसलिए आपको कोई भी लोशन नहीं लगाना है, आप प्रेफर कीजिए नारियल का तेल। सबसे अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। तो आपका जो हमारा नारियल का तेल होता है उससे देखो 2 फायदे हैं। एक तो ओडर की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बैड स्मेल नहीं देगा, और दूसरा जो स्किन है वो ड्राई नहीं होगी, नरिशमेंट मिलेगा हमारी स्किन को। तो इसको कैसे, देखो आपने हेयर साफ कर लिया, उसके बाद अच्छे ड्राई कपड़े से, कॉटन के कपड़े से उसको हल्के हाथों से साफ करना है। इसको मतलब ज्यादा जोर से रगड़म पट्टी नहीं करनी है, एकदम हल्के हाथों से साफ करना है। उसके बाद जो हमारा नारियल का तेल है उसको हल्के हाथों से उस एरिया पे लगा देना है, दैट्स इट। उसके बाद कई लोग साबुन का यूज भी करते हैं, सो साबुन का यूज करना बहुत गलत है। इससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे प्राइवेट पार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ये साबुन का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। देखो ये झाग बनाता है, इसमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं। स्किन हमारी फिर भी 1 मिनट के लिए सह जाएगी, लेकिन वो हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। आपको साबुन नहीं लगाना, कोई वॉश नहीं लगाना, आपको सिंपल एक गुनगुने पानी से अपना अच्छे से साफ करना है। गुनगुना पानी बेस्ट होता है और उससे साफ करना है आपको एवरीडे। अब कई बार क्या होता है, हम लोग नहा लेते हैं लेकिन जो हमारे पार्ट्स होते हैं उनको हम साफ करना भूल जाते हैं या नहीं करते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन होती है, खुजली होती है। तो आपको ध्यान देना है कि आप जब भी नहा रहे हो आपको आपके जो एरिया है उनको साफ करना है गुनगुने पानी से।
नेक्स्ट हाइजीन की अगर मैं बात करूँ तो वो है सैनिटरी पैड्स कि हमें इसको कितने टाइम बाद चेंज करना चाहिए। देखो हमें हर 3 घंटे में सैनिटरी पैड चेंज करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें रेडनेस नहीं होगी, ईचिंग नहीं होगी और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। कितनी बार हमें रेडनेस और रैसेस हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसको कई टाइम तक मतलब बहुत टाइम के बाद बदलते हैं या फिर कुछ भी। तो इसलिए कोशिश करनी है कि हर 3 घंटे में हमारा जो पैड है उसको हम चेंज करें। अगर आपको रैसेस हो गया तो उसमें क्या करना है, देखो उसमें भी कोई लोशन वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर से जाके कोई एक अच्छा सा केमिस्ट पाउडर, अच्छा सा डर्मा का हो कोई भी, वो यूज़ करें और उसको पहले अच्छे से गीले कपड़े से अच्छे से साफ करके उसमें वो पाउडर लगा के और ढीले कपड़े में आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाओ या लेट जाओ। कभी भी टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। देखो क्या होता है, टाइट कपड़े कभी कभार ठीक है, लेकिन एवरी डे में आप टाइट कपड़े अगर पहनते हो तो हमारे बॉडी से फिर पसीना आता है और वही पसीने से स्वेटिंग और स्किन में पता नहीं क्या क्या इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप घर पे हैं तो आप लूज कपड़े पहन के और एकदम कंफर्टेबल होके बैठ जाइए, लेट जाइए। पीरियड में आपको कम से कम 2 बार नहाना चाहिए। देखो अगर आप 2 बार नहीं नहाते हो तो कम से कम आपको 1 बार डेली पीरियड में, तो पीरियड क्या आपको वैसे नॉर्मल भी डेली नहाना चाहिए। और अगर आप एक दिन में 2 बार नहा रहे हो तो ये नहीं कि आप इनरवेयर बार वही पहन रहे हो, नहीं, आपको इनरवेयर आप जितनी बार नहाते हो उतनी बार आपको इनरवेयर चेंज करने चाहिए। और इनरवेयर्स को सबके साथ वॉशिंग मशीन या फिर सबके कपड़ों के साथ भी नहीं धोना चाहिए। आपको एक बाल्टी में डिटॉल डाल के हल्का और फिर अपने इनरवेयर को अच्छे से उसमें धोना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे इनरवेयर में कोई भी तरह का बैक्टीरिया नहीं घुस पाते हैं, जिससे वो क्लीन रहते हैं। और अच्छे से इनको धूप में सुखाना है। देखो आप इनको धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये धूप में सूखेंगे तो इनसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो जाके खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी बात आती है पैंटी की। आपको डिज़ाइनर पैंटी पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। देखो कभी कभार चलता है डिज़ाइनर पैंटी पहनना, लेकिन अगर आप इसको डेली फॉलो करते हो या डेली पहनते हो तो उससे क्या होता है, कोई भी डिस्चार्ज होता है वो कॉटन ही अब्जॉर्ब करता है। अगर हम कॉटन की पैंटी पहनते हैं तो अगर हमें किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है या फिर हमें कोई भी पसीना कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारा जो कॉटन की पैंटी हम पहनते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वहीं अगर हम डिज़ाइनर पैंटी पहनते हैं तो डिज़ाइनर पैंटी तो आप लोग भी जानते हैं, पता नहीं कौन कौन से कपड़े की होती है, शिफॉन या फिर किसी भी तरह, तो वो डिस्चार्ज या फिर किसी भी तरह का अब्जॉर्बमेंट उसमें नहीं होता है, जिससे फिर से हमें इन्फेक्शन का डर होता है। जो आपको नहाने के बाद हमेशा अपने जो हमारा वजाइनल पार्ट होता है इसको हमेशा ड्राई करके ही कपड़े पहनने हैं। ये नहीं कि गीले में आपने पैंटी पहन ली, नहीं, उससे बैक्टीरिया रिलीज होते हैं जिससे फिर से इन्फेक्शन की डर होगी। इसलिए आप एक अच्छे से कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ करके फिर पैंटी पहनिए। और जो हमारा नहाने का टाल होता है उसको 4 से 5 दिन में धो दीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको हम अपनी बॉडी के लिए यूज करते हैं और अगर उसमें बैक्टीरिया होंगे तो फिर से हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए। देखो पानी का इंटेक हम जितना करेंगे उतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, जिससे हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एक दिन में आप 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, जिससे आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा, बॉडी हाइड्रेट रहेगी। तो यही थी मेरी छोटी छोटी टिप्स हाइजीन के लिए। अगर आप इसको डेली बेस पे फॉलो करते हैं तो आपको खुद अंदर से अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।